1 मार्च को शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि के अवसर पर हम पिछले 5 वर्ष के दौरान इस पावन धाम पर जिस धूमधाम के साथ जलाभिषेक का कार्यक्रम किए हैं, हम सब इस बारे में जानते हैं कि पिछली सरकारों ने इसमें व्यवधान डालने का कार्य किया था। आप सब इस बारे में जानते हैं कि पिछली सरकारें कैसे आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी, और ये रामनगर से ज्यादा कौन जान सकता है। यहां पर तो मां दुर्गा की निकलने वाली मूर्ति को भी रोकने का कार्य होता था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 5 साल के दौरान आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का कोई दुस्साहस नहीं कर पाया। आज आपको कोई भी माई का लाल ना कांवड़ यात्रा को रोक सकता है, ना मां दुर्गा के पूजा अनुष्ठान और मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम को ही रोक सकता है। पहले पर्व और त्योहार के पहले दंगे प्रारंभ हो जाते थे। 5 साल पहले स्थिति क्या थी? 5 साल पहले कोई पर्व और त्योहार आता था, दंगे फसाद शुरू होते थे, कर्फ्यू शुरू हो जाता था, और बाकी जो था वह आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जबरन मूर्ति विसर्जन के जुलूस को रोका जाता था, कांवड़ यात्रियों को परेशान किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। अगर आप कंप्लेंट करते थे तो उल्टा आप ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता था। भाइयों बहनों, 5 साल के अंदर किसी ने मूर्ति विसर्जन जुलूस को रोका? पूजा करने से किसी ने रोका? कांवड़ यात्रियों को किसी ने रोका? आज भाइयों बहनों, प्रदेश में दंगे नहीं होते, कर्फ्यू नहीं लगता। आज तो धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा निकलती है, और हर हर बम बम के नारों के साथ जब कांवड़ यात्री निकलता है तो भगवान शिव की भक्ति में लीन वे कांवड़ यात्री उत्तर प्रदेश को एक नया उत्तर प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर दिखते हैं। आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए, भाइयों बहनों, आपको बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? बिजली में कोई भेदभाव तो नहीं है। 5 साल पहले बिजली मिलती थी क्या? 5 साल पहले बिजली क्यों नहीं मिलती थी मालूम है? क्योंकि तब बिजली की भी जाति होती थी और बिजली का भी मजहब होता था। ईद और मुहर्रम होगी तो बिजली आएगी, और होली और दीपावली रहती थी तो बिजली नहीं आएगी। आज तो बिजली है ना, हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया ना, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, सबको बिजली आज तो मिल रही है ना। और जो ये गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई जगह जगह जुलूस को रोकते थे, 5 साल के अंदर किसी ने रोकने का प्रयास किया? आज रोकेंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है अगर रोकेंगे तो अगले दिन इनके पोस्टर चस्पा हो जाएंगे। इनको मालूम है अगर आज ये लोग कुछ करेंगे तो अगले दिन पोस्टर चस्पा होंगे, तीसरे दिन नोटिस वसूली की चली जाएगी, और फिर उसके बाद 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन सरकारी वसूली ये लोग भर नहीं पाएंगे। इसलिए करता है। भाइयों बहनों, वर्तमान में कोरोना महामारी से हम सब जूझ रहे, पूरी दुनिया जूझ रही है। कोरोना में फ्री टेस्ट हुआ, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन मिला कि नहीं मिला? कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? पीछे के लोग, पीछे वाले भी बताएं, वैक्सीन जिन लोगों ने लिया थोड़ा हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। तो पूरा रामनगर ही वैक्सीन लगा दिया है, तो सबने ले लिया ना, अभिनंदन आपका। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन
कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। वैक्सीन का किसी ने पैसा तो नहीं मांगा। अब सोचिए, सपा बसपा की सरकार होती, ये वैक्सीन बाजार में ब्लैक हो जाती, गरीब को नहीं मिलती। आज तो कोरोना की तीसरी वेव कब आई कब चली गई कोई पता नहीं। इतनी बड़ी बड़ी रैली हो रही है, कोरोना गायब, क्योंकि मोदी जी ने जो वैक्सीन भेजी वह वैक्सीन प्रभावी है और वैक्सीन ने हम सबकी जान को बचाया है। जो लोग गुमराह करते थे, कहते थे मोदी वैक्सीन है नहीं लेंगे, भाजपा वैक्सीन है नहीं लेंगे, आज उनको बताने की आवश्यकता है कि अगर मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन से जान बची है तो वोट भी यही जाएगा। बोलेंगे, घर घर जाएंगे, सबको बताएंगे। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की मिली होगी ना। राशन मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। दाल, तेल, नमक सभी मिला है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 2017 के पहले भी ये मिलता था क्या? तो ये बबुआ क्यों कहते हैं कि हम भी देते थे? क्यों कह रहे हैं? ये सच था कि उनके समय में यही राशन समाजवादी पार्टी के माफिया और उनके गुर्गों के हाथों बेच दिया जाता था, गरीब को नहीं मिलता था। 2017 के पहले सपा की सरकार रही हो तो सपा के गुंडे और माफिया सारा राशन हजम कर जाते थे, गरीब को नहीं मिलता था। और भाइयों बहनों, बसपा की सरकार होती थी तो बहन जी के हाथी का पेट तो इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन उसमें समा जाए। और इसीलिए सरकार ने तय किया है, भाइयों बहनों, अभी तो ये झलक है, गरीब को राशन 2 महीने में 2 बार राशन दिया ही जा रहा है। हमने ये भी तय किया है 10 मार्च को सरकार बनने दीजिए, हर गरीब को होली और दीपावली के अवसर पर फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। हमने ये तय किया है हर कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटी को फ्री में स्कूटी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। कन्या सुमंगला योजना में बेटी को जो 15,000 रुपए मिल रहे हैं, इसकी राशि को 25,000 करेंगे। और सामूहिक विवाह की योजना में गरीब कन्या की बेटी के लिए मुख्यमंत्री की ओर से कन्यादान के रूप में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। और यही नहीं, हमारा युवा कैसे छूटेगा, उसको तो हम लोग और अच्छी सुविधा देने जा रहे हैं। फ्री में कोचिंग की व्यवस्था, 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांट रहे हैं। आने वाले 5 साल में हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। 1 करोड़ युवा को टैबलेट स्मार्टफोन बंट रहा है। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है चुनाव आयोग से और हमने भी ठान लिया है, अभी 1 करोड़ युवाओं को दे रहे हैं, अगले 5 साल में 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन फ्री में देंगे। और ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन या कंपटीशन की तैयारी के लिए जितना खर्चा आएगा उस खर्चे को भी सरकार वहन करेगी, किसी अभिभावक के ऊपर खर्चा भी नहीं आने देंगे। वृद्धजनों की पेंशन को, विधवा महिलाओं की पेंशन को, दिव्यांग जनों की पेंशन को भी बढ़ाने का काम करेंगे। 1 करोड़ लोगों को वर्तमान में हम पेंशन दे रहे हैं, इसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। और भाइयों बहनों, अपने अन्नदाता किसानों की पहली सरकार में फ्री में हम लोगों ने उनको सबके ऋण माफ किए थे। 5,45,000 किसानों को अकेले बाराबंकी जनपद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना मिल रहे हैं।
और भाइयों बहनों, सरकार ने तय किया है कि अगले 5 वर्ष के दौरान अपने अन्नदाता किसानों को अब बिजली भी फ्री में उपलब्ध करवाने की तैयारी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार चाहिए? दंगा कराने वाली सरकार चाहिए, दंगा से मुक्त करने वाली सरकार चाहिए, भय पैदा करने वाली सरकार चाहिए, भय मुक्त वातावरण देने वाली सरकार चाहिए, गरीबों का शोषण करने वाली सरकार चाहिए, या गरीबों को शासन की योजना के साथ जोड़ करके लाभ देने वाली सरकार चाहिए? भारतीय जनता पार्टी गांवों के विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी और इसके लिए एक मजबूत और दमदार सरकार चाहिए ना? लेकिन ये तब होगा जब रामनगर से शरद अवस्थी चुनाव जीत करके जाएंगे। चुनाव जिताएंगे। अगर आप अपना वायदा पूरा करेंगे तो मैं भी बताऊं कि कौन सा वादा अभी और बाकी है। सपा के लोग परेशान हैं, वे मुझसे बहस करते हैं, कहते हैं कि आपने कौन काम करवाया है। मैंने कहा भी देखो, एक्सप्रेस हाईवे बनाए हैं हम लोगों ने, एक्सप्रेस हाईवे बनाए हैं, हाईवे बनाए हैं, रेलवे बनाए हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज सब बनाए हैं। कहा पैसा कहां से आया है? मैंने कहा देखो, हमने एक नया यंत्र विकसित किया है, आप समझ गए होंगे ना। एक नया यंत्र हमने विकसित किया है, वह हाईवे और एक्सप्रेसवे भी बनाता है और माफिया और गुंडों के ऊपर चढ़ करके, रगड़ करके उनके घर से पैसा भी निकालता है। तो हमारा बुलडोजर दोनों काम करता है, दोनों काम होता है। एक्सप्रेस हाईवे भी बनेगा और माफिया और अपराधियों के ऊपर जब चढ़ेगा तो उनकी अवैध कमाई को फिर शासन के खाते में जमा करके उसको गरीब के लिए राशन की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सबको बिजली फ्री में, बिजली सब करने का काम भी करेगा। समझ गए ना? अब सहमत हैं? तो मैं आश्वस्त होकर के जाऊं, बाराबंकी जनपद की 6 की 6 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। शरद अवस्थी भारी वोटों से जीतेंगे, पिछली बार से ज्यादा वोटों से। मैं पिछली बार आया था, आपने जो कहा हमने कर दिया। बुड़बल की चीनी मिल, हम यहाँ नया चीनी मिल लगाने जा रहे हैं, पैसा स्वीकृत कर दिए हैं, टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। शरद अवस्थी जीतेंगे। अगले 1 साल के अंदर एक चीनी मिल का एक्सपेंशन करके नई चीनी मिल बना करके देंगे आप लोगों को। तैयार है ना? तो मैं आश्वस्त होकर के जाऊं, हमने जो कहा था हमने किया। हमने कहा था ना कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, हो गया ना? तो रामनगर वासियों को बाकी क्या चाहिए? भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है, बुड़वल की चीनी मिल भी बन रही है, सड़क, पुल, पलिया, गरीबों को राशन फ्री में, सारी सुविधाएं, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, जहां शरद ने कहा वहां वो काम हुए हैं। और भाइयों बहनों, मैं फिर यही कहने के लिए आया हूं, सरकार बनेगी तो माफिया को भी ठीक करेगी और साथ साथ आपकी आस्था का सम्मान करते हुए, 5 बेटियों की सुरक्षा प्रदान करते हुए गरीबों के घर तक खुशहाली लाने का काम भी करेगी। आप सब सहमत हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ये छतों के ऊपर जो लोग बैठे हुए ये लोग भी दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।